हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ आपके साथ। एक 40 ईयर मेल पेशेंट मेरे पास आए और उनको प्रॉब्लम हो रही थी, नी में पेन था। ठीक है, तो वो आए मेरे पास, शॉर्ट पैंट प्रॉपर अच्छे से ड्रेसिंग किया हुआ था और आके बैठे और उन्होंने मैंने बोला कि बताइए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे दोनों नीज़ में प्रॉब्लम हो रही है और दर्द हो रहा है। और जैसे मूवमेंट करते हैं ना, जैसे हाथ रख के अगर नीज़ को मूव करो तो कट कट की आवाज़ें जो आती है वैसी आ रही हैं। तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि करीबन 1 महीना हो गया। तो फिर मैंने कहा आपने 1 महीने से क्या किया? तो उन्होंने बोला कि शुरू में तो मुझे लगा कि ज़्यादा चलने का आ रहा है, उस वजह से हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैंने पेन किलर वगैरह ले लेता था कभी कभी। लेकिन फिर ये कंटिन्यूस था, तो फिर मैंने रिपोर्ट वगैरह करवाया। रिपोर्ट में कैल्शियम वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है। इवन मैं खाने पीने में भी ध्यान रखता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपसे कंसल्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने बोला चलने का ज़्यादा, तो मतलब आप क्या काम करते हैं? तो ही सेड कि मैं वॉचमैन हूँ, तो रात को जैसे मुझे जो मेरी ड्यूटी है रात को जैसे पहरा देना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारी बड़ी सोसाइटी है 50 घर की, तो पूरा चारों तरह से कवर्ड है। तो मुझे क्या करना होता है कि मेरी क्या आदत है कि जब भी मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो हर घंटे में एक राउंड लगाता हूँ। तो एक राउंड लगाने में मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर घर में पीछे की तरफ भी जो दीवार है, तो मुझे चारों आसपास की सोसाइटी से कुछ रिस्क ना रहे या कुछ ना हो, इसलिए मुझे ध्यान रखना होता है। तो मैं हर घंटे में एक राउंड तो लगाता ही लगाता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको पेन भी हो रहा है, तो ज़रूरी क्या है, मतलब रात को तो ठीक है चलता है, कभी आप सो गए, कुछ आवाज़ आई तो आप देखने चले गए, या 3-4 घंटे में एक बार राउंड। तो बोले कि नहीं मैम, वो मेरी आदत नहीं है, मुझे शुरू से ही अपना काम बहुत प्रॉपर अच्छे से करने की आदत है। ठीक है, मुझे जो काम दिया जाता है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं लापरवाही करूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से करता हूँ। और ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी ना, सोसाइटी वालों ने मुझ पर सौंपा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज़ को प्रॉपरली उसको फॉलो करूँ, उसी के तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने मुझे बताई। फिर मैंने कहा और कुछ बताइए, तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब काम में ही नहीं, मुझे हर चीज़ में ना इस तरह से ही मेरी आदत है, एक रूटीन फॉलो करने की मुझे आदत है हमेशा मेरे काम में, चाहे वो कुछ भी हो, इवन मेरे लिए भी और इवन बच्चों के लिए, परिवार वालों को, फैमिली में भी मेरे पता है। जैसे मैं रात को ड्यूटी जाता हूँ, फिर सुबह मेरा एक फिक्स रूटीन है कि मैं इतनी देर नींद पूरी करता हूँ, और शाम को बच्चों का पढ़ना लिखना वगैरह देखता हूँ, तो उनको भी मैं वही सिखाता हूँ कि टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना। तो ये सब चीज़ें करोगे ना तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो ये चीज़ें मैं उनको भी सिखाता हूँ, तो मेरा ये इस तरह से ही नेचर ही है मैं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इतने पैसे ही मैंने उनको 2-4 रुब्रिक लिए थे और मेडिसिन दी थी। तो मैं बताती हूँ कि उसका एनालिसिस मैंने कैसे किया। तो ये केस में मेरा जो फर्स्ट रुब्रिक था ना, दैट इज़ ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगर आपको पेन हो रहा है तो, और वैसे भी नाइट वॉचमैन है, तो जनरली हम देखते हैं ना, तो वो तो आके थोड़ी देर बैठे फिर सो जाते हैं। लेकिन ये इसका फिक्स रूटीन है कि मुझे हर घंटे में एक चक्कर सोसाइटी का लगाना है। ठीक है, तो पेन होने के बावजूद भी ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये अपनी ड्यूटी को लेके बहुत सिंसियर है। तो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये मेरा फर्स्ट रुब्रिक था। देन द सेकेंड थिंग इज़ कि उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से करने की आदत है, प्रॉपर रूटीन को फॉलो करता है। तो आई टू केस प्रॉपर टू। ठीक है, इवन आप देखिए ये वॉचमैन था, तो हम लोग इतना, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो हम समझते हैं, लेकिन ये इतने एजुकेटेड नहीं थे, हाई सोसाइटी के नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। इनका बैठने का स्टाइल भी लाइक इस तरह से एकदम स्टिफ होकर बैठे थे, बात करने का तरीका भी बहुत प्रॉपर था, रूटीन बहुत प्रॉपर था, तो सब चीज़ें बहुत प्रॉपर थी। तो यहाँ पे प्रॉपर टू, बहुत ज़्यादा प्रॉपर होना भी मॉर्बिड हो जाता है। तो सेकंड रूब्रिक वॉज प्रॉपर टू, एंड द थर्ड रूब्रिक की बहुत रूटीन फॉलो करना है और उस हिसाब से ही चलना है। तो मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, या मैं इस तरह से ही काम करता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट एड येस। ठीक है, तो ये 3 रूब्रिक लेके मैंने उनको मेडिसिन दिया था कालीकाप। ठीक है, तो कालीकाप 200 दिया था, और 200 देने के, क्योंकि इनिशियल स्टेज था, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम की शुरुआती थी, तो सिर्फ एक डोज देने के बाद उनको 1 वीक में ही 70% पेन कम हो गया था, और जो कटकट की आवाज़ें आ रही थी वो भी उनको काफ़ी आराम हो गया था, और 1-2 महीने में ही उनको पेन बिल्कुल ठीक हो गया। तो दिस वॉज द केस। सो आज हम लोग थोड़ा सा कालीकाप को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कालीकाप जो है ना, वो भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो दैट इज़ फ्रॉम द
फोर्थ रो, काली जो है वो फोर्थ रो की मेडिसिन है। तो लास्ट जो हमने मेडिसिन सीखी थी दैट इज़ क्यूब्रमेट। क्यूब्रमेट हमने डिस्कस किया था, वो भी फोर्थ रो की थी। तो ये भी मिनरल किंगडम की और फोर्थ रो की मेडिसिन है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप जब भी मिनरल किंगडम की मेडिसिन पढ़ते हो तो पीरियोडिक टेबल में उसकी जो उस एलिमेंट की जो पोजिशन है, ठीक है, उसके कैरेक्टर होते हैं उस कॉलम के, उस रॉ के, जिससे आपको उस पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ कुछ आइडिया आता है। जैसे फोर्थ रो में अगर हम जाते हैं ना, काली जो है फोर्थ रो की है, ठीक है। तो फोर्थ रो में जो हम जाते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी मेडिसिन है जो एकदम स्टार्टिंग ऑफ द जो कॉलम है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम की है, ठीक है। जो हमने क्यूप्रम पढ़ा था वो बीच की है, दैट वाज मेटल्स, ठीक है। जिंकम, क्यूप्रम, फेरम, ये सारे मेटल्स हैं। लेकिन अगर कॉर्नर पे देखें, फर्स्ट कॉलम में देखें, तो वहाँ पे काली आती है। तो जो फर्स्ट कॉलम में आती है, फोर्थ रो में आती है, तो उनका कंसर्न ज़्यादातर किस पे रहेगा? फैमिली, मनी, हेल्थ, ये तीनों चारों चीज़ों में ही मोस्टली इनका कंसर्न रहता है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें ना, तो काली के जस्ट साइड में आपको दूसरी एक मेडिसिन मिलेगी, दैट इज़ कैलकेरिया, ठीक है। तो कैलकेरिया काली में भी आपको बहुत सारे कॉमन चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि दोनों फोर्थ रो की हैं और दोनों एकदम पास पास में है। इनिशियल फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड पे है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उनमें काफ़ी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने काली को थोड़ा समझा, ठीक है। नाउ हम लोग काली काप को थोड़ा सा रूब्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली काली काप क्या है ना, जैसे हमें पता है, जैसे काली काप बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा जस्ट बताने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट थिंग, काली काप के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग केम इन अवर माइंड के बहुत डिक्टेटोरियल रहते हैं, उनको अपने हिसाब से ही करना है, और उनके अंदर रिचुअल, परंपरा, हमारे संस्कार, ये सारी चीज़ें बहुत कूट कूट के भरी होती है, ठीक है। दे आर वेरी रिजिड, ठीक है। इसीलिए पैथोलॉजी भी देखो, जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे ही हमारी पैथोलॉजी होती है, हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। इसलिए पैथोलॉजी भी आप देखो जॉइंट्स पे आएगी, बैक में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है ना। तो ये पैथोलॉजी से रिलेट करता है जब आप मूवमेंट करते हो, क्योंकि जॉइंट्स आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। जहाँ पे दो जोड़ों का कनेक्शन बनता है, जो फैमिली का कनेक्शन होता है, वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है हमारा जॉइंट्स। तो वो जॉइंट्स की मूवमेंट कब पेनफुल होगी? कि जब दोनों की रिलेशन स्मूथ नहीं है। तो ये चीज़ आपको काली काप में देखने मिलती है, इसलिए पैथोलॉजी भी उस टाइप की आती है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन टाइप के पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक है डिक्टेटोरियल, जैसे मैंने बोला वैसे ही करो। फास्टिडियस एक मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये चीज़ उनमें बहुत रहती है। दे आर वेरी डॉगमेटिक, ठीक है। डॉगमेटिक मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आपका ओपिनियन मुझे कोई मायने नहीं रखना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, दैट इज़ डॉगमेटिक, ठीक है। दे आर वेरी प्रॉपर टू, जैसे ये पेशेंट में भी था कि बैठना, उठना, खाना पीना सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से होता था, ठीक है। तो दैट इज़ प्रॉपर टू। डिसिप्लिन होते हैं। कन्फर्मिज्म, जो इन्होंने बोला वो कन्फर्म है, उसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। ये लोग जल्दी से चेंज नहीं होते। रिजिडिटी, स्टिफनेस, ये सब चीज़ें बहुत मार्क्ड रहती है इन द काली काप, ठीक है। और इनका क्या है, जैसे बहुत एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो पटेनिसिटी में भी है, ठीक है। इन्होंने जो बोल दिया मतलब उसी चीज़ को चिपके रहेंगे। आईपीआर चाहे इनको कितना भी समझाए, मनाए या कुछ कहने की कोशिश करे, ये लोग सुनते ही नहीं है। दे आर वेरी स्टिफ, नहीं बोल दिया तो बोल दिया, है ना। अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है, ठीक है, उस टाइप की पर्सनालिटी रहती है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ऐसे ही करना है, ठीक है। देन थियराइजिंग में है कि नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये अपनी ही थियरी बनाते हैं ये लोग, ठीक है। दैट इज़ काली काप। या अगर कोई और एग्जांपल देखना हो तो जैसे मोहब्बतें मूवी में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है कि बहुत नियम से चलना, नियम से ही चलना है आपको, नियम से आप थोड़ा सा भी अलग नहीं जा सकते, दैट इज़ ऑल्सो काली काप, ठीक है। आप एकदम दीना पाठक का जो कैरेक्टर है मूवी, रेखा की जो मूवी है उसमें, वहाँ पे भी वही कि आपको नियम से खाना, इतने बजे खाना, इतने बजे नहाना, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, तो बहुत नियम से चलने वाली पर्सनालिटी होती है काली काप, ठीक है। रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को, ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करने वाले होते हैं कि नहीं अभी तक जैसे होता आया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो वो बचपन से करते आए हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो करवाना चाहते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो वही चीज़ें जो स्टिफनेस होती है ना, वही चीज़ें वो इतना पकड़ के रखते हैं ना, तो वो उसमें फ्री नहीं होना चाहते। वहीं पे उनके फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट आते हैं, वहीं पे उनका जो जॉइंट है वो पेनफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे काली काप आपको कहाँ मिलेगी, जैसे
बेटे ने कुछ अलग करना चाहा या बेटी ने कुछ अलग कास्ट में शादी करने को बोला या ऐसा कुछ होता है ना, जब वहाँ पे काली काप की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लोग बहुत सिंपल और रूटीनिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। चेंज एवर्जन 2 में है, ठीक है। एवर्जन मतलब बिल्कुल ही नहीं चलेगा। एवर्जन एक डिसलाइक होता है, एक एवर्जन होता है। एवर्जन मतलब नहीं, ठीक है। तो ये लोग चेंज एवर्जन 2 में है। न्यू आइडियाज़ एवर्जन 2, कुछ नया मुझे मत सिखाओ, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। हम लोग कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन तो कैसे ही करेंगे। बेटा बोलेगा कि मैं मोबाइल से कर लेता हूँ या ऑनलाइन कर लेता हूँ, नहीं, तुम कॉलेज में जाके ही बात करके आओगे, कॉलेज में ही फॉर्म भरोगे। अब ऑनलाइन हो गया है, वो चीज़ों को समझते ही नहीं है, ठीक है। बहुत उनको मुश्किल होती है वो चीज़ों को समझने, एक्सेप्ट करने में। चेंज एवर्जन 2 में है, ऑब्स्टिनेट रहते हैं। अगर कुछ बोलो तो फिर वो उनका कंप्लेनिंग शुरू हो जाता है, डिमांडिंग हो जाता है, इरिटेबल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उनकी रहती है। उनका पुराना जैसे चलता आया है ना, उस टाइप के, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, ये तुम्हारे दादाजी ऐसे करते थे, मेरे दादाजी ऐसे करते थे, ये सारी चीज़ें उन लोगों में वैसे IPR मतलब पेशेंट में IPR को देखने मिलेगी कि वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब उस चीज़ से हटने की कोशिश या उससे कुछ नया सोचने की कोशिश ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी ड्रेसिंग भी देखो, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होगी, वही कुर्ता वगैरह पहनना या साड़ी ड्रेसिंग, मतलब कितनी भी अच्छी कुछ जगह पे जाओ लेकिन नहीं, साड़ी ही पहननी है या ऐसे ही बिहेव करना है, ये चीज़ें उनके अंदर आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। एंड दे आर इन द एनल फिक्सेशन। तो एनल फिक्सेशन में क्या होता है ना, जब आप पॉटी ट्रेनिंग, जब आपका डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस हो रहे हैं, तो पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पर आप बहुत हार्श अपब्रिंगिंग जब मिलता है ना, कि एकदम रिजिड उस टाइम पे अगर अपब्रिंगिंग मिलता है ना, तो वो उस तरह के हो जाते हैं, बहुत फास्टिडियस और बहुत परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश वो लोग करते हैं, अगर वो लोग उस स्टेज में रहे तो। इसलिए काली काप का पिताजी भी हो सकता है कि काली काप हो, और काली काप कोशिश करेगा कि उसका बेटा भी काली काप बने, हो ना हो वो डिपेंड करता है, बट आपको मोस्टली ये चीज़ें देखने मिल सकती हैं, ठीक है। फिर वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने डिसीजन को लेके, ठीक है। उनको उस तरह से ही करना है जैसे वो चाहते हैं। तो अथॉरिटी, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, एनार्किस्ट, अगर नहीं माना तो वो एकदम बगावत पे आ जाते हैं। फाइट वॉन्ट्स टू, एंड एनार्किस्ट, रिवॉल्यूशनरी, वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो बगावत कर लेते हैं कि नहीं जैसे चलता था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट हो गया जो आपको काली काप में देखने मिलेगा ही मिलेगा, कि दे आर वेरी रूटीनिस्टिक, वेरी रिजिड, वेरी स्टिफ इन देयर बिहेवियर, इन देयर वर्क, इन देयर एनीथिंग दे डू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ, फैमिली और मनी, ठीक है। तो सेकेंड इज फैमिली। काली काप के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये खुद की हेल्थ की चिंता करते हैं, वैसे ही फैमिली की भी बहुत चिंता करते हैं। दे आर इन द लव फॉर फैमिली, तो फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं, फैमिली की भी इतनी ही केयर करते हैं, ठीक है। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, दोनों रूब्रिक में काली काप है। तो इट कैन बी बोथ वे, मतलब अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी इतने ड्यूटी कॉन्शियस रहेंगे, और साथ में घर पे भी, अगर फॉर एग्जांपल फीमेल है, उसको सिर दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, लेकिन खाना बनाना मेरी ड्यूटी है, बाहर का खाना नहीं आएगा, तो कैसे भी करके खाना बनाएगी, चाहे खिचड़ी बनाएगी लेकिन खाना बनाएगी, ठीक है। वो इतनी ड्यूटी कॉन्शियस होती है, सफाई करना या कुछ भी बच्चों को पढ़ाना, तो वो कैसे भी करके करेगी, क्योंकि वो ड्यूटी सेंस उसमें बहुत होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस उसमें बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखने मिल सकती है। अपने फॉलोअप्स के लिए या बच्चों का ध्यान रखने के लिए, अगर बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाई लेनी है या उनको कुछ करवाना है, तो ये बहुत ध्यान रख के करते हैं, ठीक है। और रूटीन वो खुद भी फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को भी फॉलो करवाना चाहते हैं कि इस तरह से ही करो, ठीक है। इसलिए कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है ना, आजकल की जनरेशन के बच्चे ऐसे नहीं हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कि ये उस तरह से ही करो, इतने बजे खाओ, इतने बजे नहाओ, वो चीज़ उनको नहीं पसंद होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को उसी तरह से करवाना चाहते हैं, इतना पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में भी काली काप है, ठीक है। वो उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब उसके ऊपर ही आप मंडरा रहे हो, तो क्या कर रहा है, कब जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, ठीक है। दिस इज इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट। तो कभी कभी काली काप वो स्टेज पे भी जा सकता है, लेकिन फैमिली की केयर आपको काली में दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। दे आर इन द एक रूब्रिक है कंप्लीट रेपर्टरी में, फैमिली माइंडेड, ठीक है। ये लोग बहुत फैमिली माइंडेड रहते हैं, मतलब फैमिली के बिना इनको नहीं चलता है, ठीक है।
उसके फैमिली के कंसर्न होने का एक और चीज़ होती है, जैसे कैलकेरिया में भी ये फैमिली कंसर्न रहता है क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो खुद इतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे ही काली में भी होता है कि काली को भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो फैमिली की कंसर्न, फैमिली की केयर इसलिए भी करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। उसको वो दिखता है इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, इतना मतलब डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी है, लेकिन अगर कोई उसके साथ नहीं है, फैमिली उसके साथ नहीं है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसको फैमिली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर अकेला होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे पास रूब्रिक है कंपनी डिजायर फॉर अलोन व्हेन एग्रावेट, ठीक है। उसको कंपनी चाहिए लेकिन उसे अच्छे से बात नहीं करता है, इसलिए एक रूब्रिक है ना, हम लोग सिम्टम पढ़ते थे, कंपनी डिजायर फॉर येट ट्रीट्स देम आउटरेजियसली, मतलब अच्छे से बात नहीं करेगा लेकिन उसको चाहिए कोई, ठीक है। वो बिहेव, उस पर गुस्सा करेगा या करे, डांटेगा, लेकिन उसको चाहिए कि तू जाना मत बाहर, मैं अकेला हूँ तो तू मेरे साथ रुकना, ठीक है, अलग रूम में हो लेकिन रुकना, ठीक है। तो उसको चाहिए। अगर अकेला होता है तो उसको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी व्हेन अलोन, सैडनेस व्हेन अलोन, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको डर लगता है कि अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, ठीक है। फिर एक और रूब्रिक है हमारे पास कि एक और रूब्रिक है कि जहाँ पे वो अलोन होने से, अकेले होने से बहुत डरता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, फैमिली को साथ में रखना चाहता है, फैमिली से कैरिड होना चाहता है कि कोई मेरे साथ रहो। तो थॉट्स परसिस्टेंट अलोन, हाँ ये रूब्रिक में बोल रही थी कि अकेले रहा ना तो उसको बहुत अलग अलग थॉट आने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अलग अलग तरह की एंग्जाइटी, फियर, ये सब। इसमें बहुत कम रूब्रिक है जिसमें कालिका मेडिसिन है, जिसमें कालिका है, ठीक है। तो वो फैमिली से कैरी होना चाहता है, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में है। फियर फोरसिकन ऑफ बीइंग इन चिल्ड्रन, अकेले रहने से बच्चों को डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई मेरे साथ होना चाहिए, कैरिड कर लो मुझे। कैरिड डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चीयरफुल इन मदर्स लैप। मदर्स लैप मतलब माँ की गोद जो होती है, जहाँ पे आपको कोई समझने वाला, केयर करने वाला, प्यार करने वाला है, वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए कैरिड होना चाहते हैं मदर्स लैप में। और दूसरा एक रूब्रिक है होल्डिंग और बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर, मतलब इनको लगता है कि कोई मुझे होल्ड करके रखे, सपोर्ट दे के रखे, ठीक है। होल्डिंग फॉर बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर इन मदर्स लैप, उनको माँ की गोद में अच्छा महसूस होता है, ठीक है। अकेले रहते तो बहुत डर जाते हैं। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सपोर्ट डिजायर्स, मतलब अगर फैमिली साथ में है तो वो कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं, ठीक है। अगर अकेले रहे तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ एंड फादर ऑफ, ठीक है। इसमें भी कालिका है, मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम, उसके पेरेंट, उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली अगर उसके साथ नहीं है तो वहाँ से कालिका को एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये हो गया एक फैमिली कंसर्न एंड दैट सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी टू कालिका, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए कि जहाँ पे वो डिक्टेटोरियल और स्टिफ नेचर का है। सेकेंड, वो फैमिली की केयर भी करता है। थर्ड, उसको फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो उसके अंदर, कालिका के अंदर आपको एंग्जाइटी और हेल्थ बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा। जैसे कैलकेरिया के पास में है ना, तो कैलकेरिया की जैसी ही उसकी भी एंग्जाइटी की छोटी सी जो होती है बहुत डर जाता है। एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल में है। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट में आप देखो तो काली की सारी मेडिसिन है, काली ग्रुप की पूरी मेडिसिन, कैलकेरिया ग्रुप की सारी मेडिसिन आपको एंग्जाइटी हेल्थ में मिलेगी, ठीक है। तो उनको हेल्थ की बहुत एंग्जाइटी होती है कि कोई डिसीज़ ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, स्पेशली हार्ट डिसीज़, ठीक है। अगर बीमारी हुई तो फिर कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सब चीज़ें उनको रहती है। एंग्जाइटी के, फियर के बहुत सारे रूब्रिक है। एंग्जाइटी अलोन वाइल, कफ ड्यूरिंग, फ्लैचुलेंस फ्रॉम, छोटी सी गैस भी हो जाती तो इनको एंग्जाइटी होती कि क्या हो गया होगा, ठीक है। बीमारी से डरते हैं। डिल्यूजन सिक बीइंग में है, डिल्यूजन इनक्यूरेबल डिसीज है, ठीक है। डिल्यूजन अबाउट टू डाई, कि मर जाएंगे। तो ये क्योंकि लेफ्ट साइड के हैं, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, तो जब अकेले रहते हैं तो ये फियर, एंग्जाइटीज, ये सारे उनके अंदर आने लगते हैं। फियर ऑफ एविल, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर इन बिजनेस, क्योंकि इनको फैमिली को मैनेज करना है ना, तो वो बिजनेस को लेके भी उनको एंग्जाइटी होती है कि भाई बिजनेस फेल ना हो जाए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये चीज़ें उनको रहती है। फियर समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फियर ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि 4th लाइन है, वहाँ पे मनी का कंसर्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। इवन आर्सेनिक इज इन द 4th रो, ठीक है। तो आर्सेनिक में भी वो चीज़ें आपको दिखेंगी कि कहीं खो ना जाए। आर्सेनिक राइट हैंड साइड में है तो उसको लूज होने का डर है, लेकिन इनको क्या डर है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ पॉवर्टी में है। फियर ऑफ सॉलिट्यूड बीइंग, कि अकेला नहीं रह जाऊँ, अगर अकेला रह गया, फियर सॉलिट्यूड बीइंग अलोन डाई लेस्ट ही, अगर अकेला रह गया तो मैं मर जाऊँगा, अकेले ये सर्वाइव नहीं कर सकते। वेरी क्लोज टू कैलकेरिया, ठीक है।
तो ये उस तरह से हैं। फ्राइटन इजीली फ्रॉम टच, टच से बहुत सेंसिटिव रहते हैं। कालिका को बिल्कुल टच किया ना तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो रिएक्शन देते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम होते हैं। सेंसिटिव टू टच एंड नॉइस, नॉइस से भी बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, ठीक है। तो कालिका में ये सारी चीज़ें हैं, ओके। एंड द फिफ्थ पॉइंट कि जहाँ पे काली के एलिमेंट शुरू हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत रिजिड रहते हैं, बच्चों की भी केयर करते हैं, उनके हिसाब से अपने हिसाब से अपने बच्चों का फ्यूचर और उनका सब डे का प्लानिंग सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ आप बहुत ज़्यादा सफोकेट होने लगता है ना IPR कि आप उनके हिसाब से ही करना चाहते हो, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, तो वहाँ पे क्या होता है कि काली से उसका IPR थोड़ा सा दूर जाने लगता है, या उसकी सुनता नहीं है, या उसको अवॉइड करने लगता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अगर सास या ससुर में से कोई बहुत ज़्यादा डिक्टेटोरियल होगा, तो फिर वाइफ जो नई आई है वो इतना एडजस्ट नहीं होती, तो फिर वो बोलती है चलो हम अलग हो जाते हैं। तो जहाँ बच्चे अलग हो जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें आती है ना, वहाँ पे भी काली को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वहाँ पे उसको गुस्सा आने लगता है कि आप मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो काली एंगर फैमिली टूवर्ड्स में है, जैसे फैमिली की केयर में है, लेकिन अगर नहीं सुना तो वो गुस्सा भी करता है, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास रूब्रिक है एंगर फैमिली टूवर्ड्स, एंगर विल थिंग्स इफ डू नॉट गो आफ्टर हीज विल, मेरे हिसाब से नहीं हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। क्वारलसम स्कोल्डिंग विद फैमिली, फैमिली के साथ ही ज़्यादातर काली के जो झगड़े हैं ना, ज़्यादातर फैमिली के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, या कोई चला गया है फैमिली मेम्बर का दूर, ठीक है, वो बहुत बड़ी फैमिली, एक फैमिली से बहुत जुड़े हुए होते हैं और फैमिली में ही उनको सारी एकता चाहिए, और वो नहीं होता ना, जब उनके हिसाब से नहीं चलता तो उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो दे स्कोल्डिंग विद द फैमिली, ठीक है। हेटेड ऑफ पर्सन्स ऑफेंडेड हिम, तो ये ज़्यादातर आपको काली में फैमिली पर्सन ही मिलेगा कि अगर बेटे ने बात नहीं मानी तो वो बेटे से इतना गुस्सा हो जाएंगे, उसको नफरत करेंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। एंगर विद टेसिटन, घर में है लेकिन वो बच्चा नहीं सुन रहा तो ठीक है मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। फिर हेट्रेड में और उसमें चले जाते हैं, और जब उनकी बात नहीं समझी जाती, फैमिली IPR उनको नहीं समझ रहा है, तो वहाँ उनको अपने अंदर एक खालीपन लगने लगता है। तो डिल्यूजन ऑफ एम्प्टीनेस बिहाइंड हिम टर्निंग अराउंड, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने इतनी केयर की, मैं जो बोल रहा था वो उनकी केयर के लिए बोल रहा था और वो लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको खालीपन दिखता है कि जब मैं पीछे देख रहा हूँ तो कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक है। डिल्यूजन होल बॉडी होलो, तो बॉडी क्या होती है ना, बॉडी मतलब एक यूनिट होता है कि जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन इकट्ठा होके एक यूनिट बनाते हैं और उसे एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक फैमिली भी हमारी एक यूनिट है, बॉडी है हमारी, लेकिन वो फैमिली में जब टूट जाती है, जहाँ अलग ओपिनियन आने लगते हैं, तो वो अपने आप को खाली महसूस करता है। तो डिल्यूजन होल बॉडी होलो, बिल्कुल अंदर खालीपन लगने लगता है। डिल्यूजन बेड इज सिंकिंग, जो उसका कंफर्ट जोन था, उसकी फैमिली, उसका घर, उसका परिवार, वो उसको लगता है कि अब वो सिंकिंग मतलब अब वो डूब रहा है, उसका जो उसका बेस था वो अब इतना फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब वो टूटने लगा है, बिखरने लगा है ना। डिल्यूजन ए बायस मतलब एक गहरी खाई जहाँ कोई एंड ही नहीं है, तो वो चीज़ वो फील करता है कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया फैमिली के लिए, और अब वो फैमिली ही उसके साथ नहीं है, तो अकेला होलो और ये सब चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं, ठीक है। फिर एक मोस्टली यहाँ से उसको प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है, अकेला महसूस करता है और वहाँ से उसको प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। या फिर एक एडेप्टेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचता है कि मुझे अब मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट में भी जाता है कि ठीक है मुझे बहुत इमोशनल नहीं होना, दिमाग से काम लेना है। एंड क्लोजिंग आइज एम्यूलेशन, तो अब मैं देखूंगा ही नहीं, अब मैं बोलूँगा ही नहीं, अब तुमको जो करना है करो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो दिस कैन बी ऑल्सो एडेप्टेशन ऑफ कालिका। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, कालिका बहुत बड़ी मेडिसिन है, बट मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए। आई होप ये आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।